इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से मैं हमने कोई प्लान किया है यहाँ पे आपने शादी में बताया और 2 मंथ का कोर्स प्लान किया तो 2 मंथ का बेसिकली हमने उनको भी दिया खासतौर पर जिनको बहुत ज़रूरत है ट्रैवलिंग बॉडी इंट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको पता है इंट्रैक्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ जो बॉडी तौर पर आपको लिए बोलना खासतौर पर ट्रैवलिंग के दौरान जो आपकी ज़रूरत है वो बॉडी लैंग्वेज का बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा जो हमारी कोर्स लैंग्वेज जो हिस्सा होगी हाउ कैन
आगे करना पॉपुलर चाइनीज है। सेकेंडली बिजनेस के अंदर जो है चाइनीज जो है टाइप एडवांस जो है तो कुछ सवाल में फिर भी देखा जाए तो चाइनीज लैंग्वेज बहुत जरूरी है और इसी तरीके से इंटरनेट के अंदर यूट्यूब और इसी तरीके से आप फास्टेस्ट स्टूडेंट फॉर लैंग्वेज ये पूरी दुनिया में बता रहे हैं। अच्छा ये चाइनीज के अंदर बेसिकली आपने देखा होगा पूरी भूगोल की शक्ल के अंदर लिखा होगा आपको समझ नहीं समझ नहीं आता किस तरीके से इसको डिजाइन किया तो उससे पहले उसको समझने के लिए चाइनीज ने रोमन इंग्लिश को यूज किया। रोमन इंग्लिश जैसे उर्दू के अंदर इंग्लिश टाइप करते हैं इसी तरीके से उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स को इस्तेमाल किया ताकि मॉडर्न को समझ में आसानी हो। तो बेसिकली इंग्लिश सिंबल्स है 21। ये मैं आपको प्रोनाउंसिएशन जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है बी तो चाइनीज में बी को क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, सी को क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल बी है बी को बा सी को हा इंग्लिश का पढ़ते हैं सी चाइनीज में पढ़ेंगे हा पे है हा कुछ सिमिलर है मुझे एम वहाँ पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश में पा डी को हम टे वाला ता पी को हम टे वाला हा और एम सिमिलर इंग्लिश का एल भी सिमिलर जी को हम पढ़ेंगे का के को पढ़ेंगे हम का हे वाला खा खा इसी तरीके से हा सिमिलर इंग्लिश का जी जी को हम पढ़ेंगे जी जे का साउंड है क्या घेरा शील का साउंड आया है शी दैट इसका साउंड हमारा आएगा जिर ये मैं आपको प्रैक्टिस सेशन पूरा कराऊंगा इस तरीके से हम चलते हैं इसको ये मैं आपको एक फोर लिया इस तरीके से हमारा प्रोनाउंस है इसी तरीके से इसका ऐसे शिर और इसके बाद हमारा आता है फाइनल सिंबल इनिशियल सिंबल वेरी फर्स्ट लेटर और उसके बाद फाइनल सिंबल इसको मिलाने के लिए हमारा एक वर्ड बन जाता है तो मुझे हमारे ऑलमोस्ट 23 है और इसकी मैं कोई प्रोनाउंसिएशन आपको कराऊंगा। तो प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी है आपको जो भी इस बात पे क्यों दे रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी है जैसे कि साथ मसला ये कुछ लोगों ने मेरे साथ के साथी हैं उन्होंने कहा कि हम बुक्स खरीदी हमने कहने जाने को गए और हमको घंटे मारने लग गए और साथी वहाँ बोलने लगे और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे तो बेसिकली क्या था वो इंग्लिश को रीड कर रहे थे ऐसा इंग्लिश ऐसा नहीं तो इसी में मैं प्रोनाउंस बिल्कुल जोर दे रहा हूँ कि चाइनीज का जो प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट है तो वो मैं आपको सेशन चाइनीज के तरीके से कराऊंगा और फिर आपको भी आपको भी नेक्स्ट पर बताता हूँ कि इस तरीके से इसकी कॉम्बिनेशन होगी किस तरीके से हम रीड करेंगे और क्या इसकी टूल्स इसके अप्लाई होगी वो क्या होगा। टीमिंग क्या होती है ये जो मैं आपको बता रही हूँ रोमनाइजेशन ऑफ इंग्लिश को यूज किया है और सपोज ये कैरेक्टर है दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर चाइनीज प्योर यूजिंग बिगिन टू प्रोनाउंस दिस वर्ड इसको और करेंगे ये इंग्लिश का रोमन लेटर वर्ड यूज किया हमने इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको प्रोनाउंस इसको पढ़ेंगे जो मैं आपको इसे बता चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन आप सीख जाएंगे तो आप इसको भी प्रोनाउंस कर पाएंगे फिर आप बोलेंगे तो ये माँ कहने से आप सब चाइनीज समझ जाएगा मैं माँ कैप के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है। अच्छा साहब आप ये कहते हैं गेट के ऊपर आपने देखे यकीन लगी ये क्या चीज़ है ये किस चीज़ को मतलब कर रही है तो मैं आपको भी नेक्स्ट बताता हूँ कि क्या प्रोनाउंस अलाइडी इंग्लिश के तरीके से नहीं होगी चाइनीज के तरीके से फिर हम इसको करेंगे ठीक है। अभी हम टूल का बता देते हैं जो आप टूल का समझने की कोशिश करें फाइनली मैं दोनों में आपको लिखा तो इसको कंबाइन करके एक पैराबल बन गया जिसको हमने एक वर्ड का नाम दे दिया अब क्या बना इसमें एन आई
हाँ इसके ऊपर डॉट भी नहीं था। इसने कहा कि ये तो टूल है, तो बेसिकली चाइनीज के अंदर 5 टूल अप्लाई होते हैं और वो 5 टूल के अंदर ये इस तरह के अशारे लग जाते हैं, जिसकी पहचान आपको बताऊंगा कि 5 टूल किस तरीके से होती है, कौन से वजह कैसे होती है। तो इस तरीके से ये टूल उसको अप्लाई हुई, तो अप्लाई होने का मतलब ये हुआ उसकी जो प्रोनाउंस है वो आप अदायगी कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक माओ के अंदर स्टेट वाली है, तो उसकी अदायगी कैसे होगी और उसकी अदायगी कैसे होगी, ताकि अगला चाइनीज जो है वो आपकी बात समझ जाए क्या क्या होगी। इसका मतलब होता है यू, मी, यू मतलब आप, और चाइनीज कैरेक्टर के अंदर हम कहेंगे इस तरह लिखा आएगा मी। ये इसकी नियम, इंडियन मतलब रोमन। फिर टू 5 टोन होती है चाइनीज के अंदर। पहली टोन होती है स्ट्रेट। अब जैसा मैं एक वर्ड को पकड़ूं के माओ, तो स्ट्रेट वाली होगी माओ। सेकेंड टोन जो है डाउन से अपवर्ड जाएगी, माओ माओ इस तरीके से। थर्ड टोन जो है डाउन फॉल, मतलब डाउन होने के बाद फिर ऊपर जाएगी, माँ हो माँ हो। फोर्थ टोन जो है अपवर्ड से डायरेक्ट नीचे आ रही, माँ माँ। फोर्थ टोन जो फिफ्थ टोन जो होती है वो 0 टोन होती है, सॉफ्ट टोन होती है। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर हमने फर्स्ट टोन अप्लाई इस पर कर दी हमने, सेकेंड टोन इस पर अप्लाई कर दी, थर्ड टोन, फोर्थ टोन, और इससे हमारी 0 सॉफ्ट टोन, कोई टोन अप्लाई नहीं। चारों का मतलब अलग है, 5 टोन सिर्फ एक टूल के अप्लाई होने से 5 पर मतलब अलग। इसको प्रोनाउंसिएशन हम करते जाएंगे तो एम ए फर्स्ट टूल माँ माँ मदर, सेकेंड टूल माँ माँ, थर्ड टूल माँ माँ, फोर्थ टूल माँ। और ये क्वेश्चन टैग होता है जो सवाल के निशान के तौर पे आखिर में माँ का टैग लगाया जाता है। तो सॉफ्ट से बोलिए माँ माँ। ये टूल का मैंने आपको जो समझाया कुछ कंफ्यूजन क्लियर। अच्छा ये एक चार्ट है, ये मीनिंग चार्ट, तो इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो अदायगी के तौर पे हम सीखना चाहते हैं ताकि हमें आगे आगे परेशानी ना हो, तो एक पूरा चार्ट होगा, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसकी ऑडियो भी नेट से प्रोवाइड होगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। आप उसको सेलेक्ट तौर पर जब तो मैंने आपको दिखाने के लिए काउंटिंग हमारे इसमें शामिल है, काउंटिंग बहुत जरूरी है। तो सिंपली 10 तक की डिग्री में लिखी हुई है, इस तरीके से होती है। फर्स्ट वन कौन कहते हैं कि अच्छा 3 के ऊपर आप देखिए फर्स्ट में लगी हुई है, जैसे आपने देख चुके हैं। सेकेंड हार्ट के ऊपर देखा, फोर्थ टू लगी, सन के ऊपर देखा, फर्स्ट टू लगी, फोर्थ टू, थर्ड टू, सिक्स लिफ्ट, फोर्थ टू। अदायगी में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ये प्रैक्टिस हम करेंगे इस हवाले से कि किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ तक शुरू, जैसे मैंने आपको बताया बीच, इसके अंदर SH I शुरू, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम दिखाएंगे आपको। तो ये 10 तक की। अरे इसके अंदर आप ये देखेंगे इसमें फिगर्स को इस्तेमाल किया हुआ, तो ये चाइनीज इन फिगर्स को यूटिलाइज करते हैं अपनी गिनती की। अगर आप इसको भी डायरेक्शन को देख लेंगे तो वो समझ जाते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा साहब, चाइनीज को हम सीखने में साथ साथ हमें मतलब ये कि चाइनीज को बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई एक से माहौल आवश्यक है। चाइनीज अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं, शायद आप लोग अवश्य का बहुत नहीं करते हैं। मेरा इंट्रैक्शन हुआ है जब भी, तो मैंने कल्चर के साथ उनके साथ डिस्कशन की, तो मैंने उनको देखा बहुत कुछ फील किया, मतलब वो समझते हैं अपना ये फील इस तरीके। तो हम इस बारे में थोड़ा सा कैचअप लेंगे, चाहे आप पैदल जाएंगे तो आपको पता होगा कि भाई हम कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, तो थोड़ा सा आउटलाइन मैं आपको
देता रहा। अभी रिसेंटली मई के अंदर जो है ये ड्रैगन फ्रूट फेस्टिवल जो गुजरा है, हॉलीडे होती है चाइना के अंदर, तो इसके अंदर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताऊँ तो क्या क्यों इसको मनाया जाता है चाइना के अंदर। तो बेसिकली ड्रैगन फ्रूट फेस्टिवल जैसा कि आप देख सकते हैं कि एशियन टाइम्स के अंदर एक मतलब शू स्टेट का जो कि चाइना का हिस्सा था, शू स्टेट, उसके अंदर एक फेमस स्कॉलर था जिसका नाम था शी युआन, उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो CUYA, शी युआन उसका नाम था। वो मतलब अपने उससे स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की आपको देखना चाहता था, लेकिन जो उनके ठीक थे वो उसके साथ जो है उसकी बातों को इतना रिलाई नहीं करते थे और विश्वास कर देते थे, और बल्कि हुक्मरान जो है जैसे कि करप्टेड थे और मतलब मुल्क की तरक्की की तरफ उनका कोई रुझान नहीं था। तो इस जो तरीके से उसने देखा तो